फॉर्मूला क्या होता है, एक्स पे पावर एक्स हो जाएगा और ए बी सी क्या हो जाएगा, हम काट देंगे, 3 दूनी, हमारा राइट आंसर क्या हुआ, हमारा राइट आंसर 3 हो गया। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं बनाना। इस तरह का प्रश्न अगर आपके सामने दिया रहे तो बस ये समझना है कि यहाँ पे संख्या क्या है, रिपीट है और रूट के अंदर है। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, उसके लिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे हम, फॉर्मूला होता है एक्स पे पावर 2 पे पावर n माइनस 1 बटा 2 पे पावर n। यहाँ पे n क्या है, रूट की संख्या है, यानी इस फॉर्मूला से हम पुट करते हैं s कितना है, x 3 है और 2 का 2, n क्या है, रूट की संख्या। तो n यहाँ पे कितना है, n 4 मतलब रूट 4 बार है, तो क्या लिखेंगे पावर 4 और माइनस 1 बटा फिर 2 पे पावर n है, यानी 2 पे पावर कितना हो जाएगा 4, फिर 3 का 3 लिखेंगे, 2 को 4 बार गुना करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, 16 को 1 से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 15, फिर नीचे क्या है, फिर 2 को 4 बार गुना करेंगे क्या आ जाएगा 16। इस तरह हमारा आंसर क्या हुआ, 3 पे पावर 15 बटा 16 हमारा राइट आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर सी को हम सही मान सकते हैं, है ना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बिल्कुल सेम तरीके से है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अंक चेंज है। तो यहाँ पे भी सेम करेंगे, x कितना था, x पे पावर 2 पे पावर n माइनस 1 बटा 2 पे पावर n। तो x कितना है, x यहाँ पे 2 है और 2 पे पावर n कितना है, मतलब रूट की संख्या, रूट 3 है, 3 बार रूट दिया हुआ है, माइनस 1 फिर बटा 2 पे पावर n माने 2 पे पावर 3। तो 2 का 2 लिखेंगे, 2 को 3 बार गुना करेंगे 8, 8 माइनस 1 7 और फिर से 2 पे पावर 3 है मतलब 8, यानी 2 पे पावर 7 बटा 8, ये हमारा आंसर हो गया। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, √3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 डॉट 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 कहाँ तक है, इन्फिनिटी यानी अनंत तक है। ये पिछले क्वेश्चन की तरह सेम है, लेकिन यहाँ पे फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे डॉट 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 दे के अनंत तक दे दिया गया है, मतलब ये आगे संख्या √3 आपस में आगे क्या होगा, रिपीट करता रहेगा। तो जब ऐसा प्रश्न रहे तो हम x पे पावर जो फॉर्मूला था 2 पे पावर n माइनस 1 बटा 2 पे पावर n, उसको यहाँ नहीं रखेंगे, सीधा जो अंक संख्या दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा। वहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो इस तरह हमारा आंसर क्या हो, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी √6 अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, सीधा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी 6 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने एक और प्रश्न है, नया प्रश्न है, √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 फिर डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक है। अब यहाँ पे पिछले क्वेश्चन से फ़र्क ये है कि पहले क्या था, गुना था, अब क्या है, यहाँ पर हो गया है प्लस हो गया है, और यहाँ पे क्या है, अनंत है। अगर प्लस है तो यहाँ पे हम सीधा 12 आंसर नहीं देंगे, हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर जब भी ऐसा रहे प्लस में रहे और डॉट 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 रहे तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ है 12, इसको हम क्या करेंगे, जो भी संख्या दिया रहे, यहाँ पर 12 दिया हुआ है तो इसे 2 लगातार प्राकृत संख्याओं में बांटेंगे। यानी 2 लगातार प्राकृत, कौन ऐसी 2 लगातार प्राकृत संख्या है जिसे गुना करने पे 12 आ जाए, तो यानी 4 और 3 को अगर हम गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 12 आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे 4 और 3 में हमारा क्या आंसर क्या होगा, तो हम ये समझेंगे कि अगर प्रश्न में प्लस दिया हुआ है तो बड़ा वाला हमारा आंसर हो जाएगा, और अगर प्रश्न में माइनस में दिया हुआ है प्रश्न तो हमारा क्या हो जाएगा, छोटा वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 गुना 3 बांट दिया हमने 2 लगातार प्राकृत संख्याओं में, यानी पहला काम क्या है, 2 लगातार प्राकृत संख्या में बांटना। अब क्या है, प्लस में, इसलिए क्या है, बड़ा वाला हमारा आंसर हो जाएगा, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आपके सामने फिर से वही क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस है, √72 माइनस √72 माइनस √72 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेम काम करेंगे। सबसे पहला काम क्या है, 2 लगातार प्राकृत संख्याओं में बांटना। तो देखिए क्या करेंगे, 72 क्या बार लिख सकते हैं हम, 9 8 72, है ना। तो 9 और 8 क्या, 2 लगातार प्राकृत संख्या है। तो अब इसमें क्या करेंगे, चूंकि ये माइनस वाला माइनस में है प्रश्न, इसलिए हमारा छोटा वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, √15 प्लस √15 प्लस √15 प्लस √15 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। फिर आप वही करने की कोशिश करेंगे, 2 लगातार प्राकृत संख्या में तोड़ेंगे इसे। तो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं, चलिए 5 गुने 3 करते हैं तो 15 होता है, लेकिन यहाँ पे 5 गुने 3 15 तो होता है, लेकिन 5 और 3 2 लगातार प्राकृत संख्या नहीं है। जिस तरह वहाँ 9 और 8 लगातार प्राकृत संख्या था, यहाँ पे 5 और 3 2 लगातार प्राकृत संख्या नहीं है। 5 के पहले 4 है, 3 के बाद 4 है। तो इस तरह का अगर नहीं टूट पाए तब हम क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। जब हमारा
नहीं टूट पाए हमसे दो लगातार प्राकृतिक संख्या में, तो अब क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला क्या है, रूट 1 + 4a ± 1 बटा 2। प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ, प्लस माइनस जब प्रश्न में प्लस है तो यहाँ प्लस सिर्फ लिखेंगे, अगर प्रश्न में माइनस दिया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। ए का मतलब हो गया जो संख्या दिया हुआ है 15, ठीक है। आइए इस फॉर्मूले में हम तोड़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए रूट 1 + 4 गुने क्या 15 है ना, +1, प्लस क्यों दिया, क्योंकि प्रश्न में क्या था, सिर्फ प्लस ही था, बटा 2। अब देखिए यहाँ पे हम अगर गुना करेंगे रूट के अंदर तो 15 चौके 60 और 60 और 1 61, यानी रूट 61 + 1 बटा 2। अब हम मेरा ये क्या हो गया, रूट 61 + 1 बटा 2 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है रूट 21 - रूट 21 - रूट 21 - रूट 21 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक, है ना। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देख रहे हैं यहाँ पे 7 × 3 क्या हो जाएगा, 7 × 3 21 होता है। इसका मतलब ये दो प्राकृतिक संख्या लगातार नहीं है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला में सेट करेंगे इसे। तो क्या हो जाएगा, रूट 1 + 4 है ना, तो 1 + 4 ए कितना है, ए है 21, और प्लस या माइनस, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम माइनस देंगे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में क्या है, माइनस है, -1 बटा 2। अब इसको गुना करेंगे, 21 चौके 84, और 84 + 1 कितना हो जाएगा, रूट 85, तो रूट 85 -1 बटा 2। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, रूट 32 + रूट 7 + रूट 81 का मान क्या होगा। यहाँ पर देख रहे हैं संख्या रिपीट नहीं कर रहा है। यहाँ को हम इस तरह के प्रश्न को क्या करेंगे, हम इस तरह के प्रश्न को हम पहले तोड़ करके बनाएंगे। कैसे तोड़ेंगे, सबसे आखिरी से चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 32 + रूट 7 + रूट 81। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 81 किसके बदले है, 9 के बदले है, मतलब 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9 होता है। तो यहाँ पे 9 में 7 जोड़ेंगे, 81 जब वर्गमूल निकलेगा 9 हो जाएगा, 9 में 7 जोड़ेंगे हो जाएगा कितना, 16, और 16 फिर रूट के अंदर आ जाएगा, फिर 16 को तोड़ेंगे तो बचेगा 4, और फिर क्या हो जाएगा, अंदर पहले से 32 है, 32 + 4 यानी कितना हो जाएगा, रूट 36, और 36 किसका है, वर्गमूल 6 का है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी सबसे आखिरी वाले जो 81 उसको 9 तोड़ा, 9 के मतलब 9 का वर्गमूल निकाला, 9 में 7 जोड़ दिया 16 हो गया, फिर 16 किसका वर्गमूल है, 4 का है, फिर 4 को 32 में जोड़ दिया 36 हो गया, 36 किसका वर्गमूल है, 6 का। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, 6 हो गया। यानी हम उसका वर्गमूल निकालते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, और यानी रूट के अंदर से निकालते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, निकालते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, आखिरी में रूट से पूरा बाहर निकल गया, वही हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है, रूट 144 बराबर कितना, 12, यानी रूट 144 का मान कितना है, 12। और यहाँ पे आपको ऑलरेडी प्रश्न में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखिए 1.44 + रूट 0.0144 फिर प्लस रूट 0.00144, 0.000 3 बार 0 है, तो 0.000 और 1.144, ठीक है, 0.000144। यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको हैं, तो 144 के बदले क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, 2 अंक पॉइंट के बाद 2 अंक है, यानी 100 के बदले निकलेगा 10, और 10 को हम भाग देंगे 12 से, हो जाएगा 1.2। इस तरह यहाँ पे फिर 144 के बदले 12 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है, 4 अंक है, 4 अंक मतलब 4 जीरो, और वो रूट की जब बाहर आएगा तो हो जाएगा 2 जीरो, और जब 2 जीरो यानी 100 को भाग देंगे 12 से तो हो जाएगा यहाँ पे क्या, 0.12। इस तरह 144 है, यानी 144 के बदले फिर से 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 जीरो है, 6 मतलब 6 जीरो बाहर आएगा तो हो जाएगा 3 जीरो, और 3 जीरो यानी 1000 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.012। अब हम सबको जोड़ देते हैं, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1.2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 0.12, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.012, सबको जोड़ दीजिए, 2 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, फिर 2 1 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 1.332 हमारा राइट आंसर हुआ, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हुआ। हम क्या करेंगे, यहाँ पर x³ प्लस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x³ प्लस 1/x³, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये क्या है, a³ प्लस
बी क्यूब के फॉर्मूले पे होगा। इसका मतलब यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे एक्स को मान लेंगे ए और 1/x को मान लेंगे बी, यानी क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab है ना, ब्रैकेट ए प्लस बी, यानी एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब को हमने क्या तोड़ दिया, फॉर्मूले पे तोड़ दिया, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। यहाँ पर एक्स एक्स कट जाएगा। अब हमें क्या करना है, एक्स प्लस 1/x का मान निकाल के इसमें पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक्स प्लस 1/x का मान कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे एक ट्रिक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 है और क्या है 2√2 है। तो क्या करेंगे, दोनों को रूट में चेंज करेंगे। 3 को रूट में चेंज करने का मतलब क्या, 3 को रूट के अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा √9, और 2√2 को अंदर ले जाएंगे तो 2 अंदर चल जाएगा 4, और 2 पहले से अंदर में 4 दूनी 8 √8। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बड़ा कौन है √9, यानी 3 बड़ा है और छोटा कौन है √8। 8 √8 क्या है, छोटा है। तो जब इस तरह का x का मान दिया रहे या b का मान a का मान जो भी मान सकते हैं अल्फ़ाबेटिकल, और उसका उल्टा व्युत्क्रम को जोड़ करके पूछे, तो देखिए यहाँ पे x का मान दिया हुआ है तो यहाँ पे समझ लीजिए कि x प्लस 1/x का मान क्या होगा 2 इंटू बड़ा वैल्यू होगा। आप चाहें तो उसे करनी करके निकाल सकते हैं, लेकिन शॉर्ट तरीके से निकालने के लिए x प्लस 1/x का मान क्या होगा 2 इंटू बड़ा वैल्यू, और x माइनस 1/x का मान क्या होगा 2 इंटू छोटा वैल्यू होगा। अब देखिए यहाँ पर x प्लस 1/x का मान क्या हो गया 2 इंटू बड़ा वैल्यू। यहाँ पे देखिए बड़ा कौन है, बड़ा यहाँ पे √9 यानी √3 क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पे x प्लस 1/x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 गुने 3 हो जाएगा, यानी 6 क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 1/x का मान हो जाएगा 6। तो यहाँ पे देखिए x प्लस 1/x का मान कितना आया 6 आया, तो 6 का होल क्यूब माइनस 3 फिर गुने x प्लस 1/x का मान कितना है 6 है, तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा, और 6 18, जब इसे हम घटाएं कितना आएगा 198 आएगा। हमारा राइट आंसर क्या हो गया 198 हो गया ना। सॉरी, आपके सामने ये प्रश्न दिया हुआ है, यानी ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर रूट है, फिर संख्या दिया हुआ है, फिर संख्या पे पावर एक लाइन से दिया हुआ है, तो बटा क्या होता है d गुने e गुने f। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो लास्ट में जो संख्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, वो क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा, और a b c क्या हो जाएगा, लास्ट का संख्या के जो पावर दिया हुआ है वो a b c हो जाएगा, है ना, यानी 2 गुने 6 गुने 2 बटा 4 गुने 3 गुने 2 हमारा क्या हो जाएगा डी एफ हो जाएगा। इसे हम काट देंगे, 3 दूना 6, 2 2 कट गया, 2 दूनी 4, 2 2 कट गया। हमारा राइट आंसर क्या हुआ, हमारा राइट आंसर 3 हो गया। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिए और कमेंट बताइए कि मैं और वीडियो को अलग अलग ट्रिक अलग अलग तरीके से, जो नए नए टाइप्स के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसको बनाने में बहुत कठिन होता है, जो आसानी से बन जाए शॉर्ट तरीके से, उसका मैं वीडियो बनाऊँ। थैंक यू, धन्यवाद।